हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का 9th लेक्चर करने जा रहे हैं। 1 to 8 लेक्चर्स में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन लाइट कंप्लीट कर चुके हैं। रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर, मिरर के बारे में भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं। प्रॉब्लम सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। रिफ्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। लेंस के बारे में भी सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर चुके हैं। प्रॉब्लम पार्ट लेफ्ट हो गया, जो कि आज 9th लेक्चर्स में हम लोग उसको आज कंप्लीट करेंगे। 9, 10 2 लेक्चर्स और लगेंगे, टोटल लाइट आपका कंप्लीट हो जाएगा। जो बच्चे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो सारे लेक्चर्स देख लीजिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। जितना आपको बताया जा रहा है उतना भी आप कर लेते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए एनफ है। बहुत ही मैक्सिमम आपको कॉन्सेप्ट यहाँ दिया जा रहा है। जो न्यू बच्चे हैं जो यूट्यूब पे बार बार कनेक्ट हो रहे हैं, न्यू स्टूडेंट्स, थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स दोज हु आर कनेक्टिंग, न्यू व्यूअर्स। लेकिन उनके लिए हमेशा मैं हर लेक्चर्स में बताता हूँ, फर्स्ट क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है लेक्चर्स को, ध्यान से सुनिए। सेकेंड टाइम में उसको लिखिए, जब तक नहीं लिखिएगा तब तक लेक्चर देखने का कोई फायदा नहीं है। थर्ड टाइम में जो भी आपको डाउट्स हैं उसको थर्ड टाइम्स में लिसन करके उसको सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। और जो भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर दिया जा रहा है उसको डेफिनेटली आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको फायदा मिलेगा, राइट बेटे। नाउ वी स्टार्ट 9th लेक्चर्स। तो यहाँ भी जिस तरह से हम लोग मिरर के केस में कार्टेशियन साइन कन्वेंशन यूज किए थे, यहाँ पे लेंस में भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा। जिस तरह से मिरर में कार्टेशियन कॉन्सेप्ट को साइन कन्वेंशन के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, हाइट, राइट, इमेज का हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, जो कन्वेंशन था सेम कन्वेंशन लेंस के लिए भी यूज करेंगे, राइट। अब यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो ऑरिजिन के आपका राइट जो होगा, जो भी डिस्टेंस मेजर रहेगा वो उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे हम लोग। ऑरिजिन के लेफ्ट जो होंगे डिस्टेंस उसको नेगेटिव, और एक्सिस के परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन में, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में रहेगा जो डिस्टेंस उसको पॉजिटिव वाई, और नेगेटिव वाई परपेंडिकुलर एक्सिस के जो नीचे रहेंगे वो नेगेटिव। ऑरिजिन के इधर जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा पॉजिटिव, ऑरिजिन के लेफ्ट नेगेटिव, एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई। ये ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग लेंस में भी यूज करेंगे साइन कन्वेंशन के लिए। अब जैसे ये कन्वेक्स लेंस है, राइट बेटे, मिरर लेंस के बैक साइड जो भी डिस्टेंस आएगा ये सारे क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव। लेंस के लेफ्ट जो भी डिस्टेंस होंगे, यानी फ्रंट भी कर सकते हैं, लेंस के फ्रंट में जो डिस्टेंस होंगे उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। एक्सिस के, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर यानी अपवर्ड डायरेक्शन में जो हाइट होगा उसको पॉजिटिव, जैसे यहाँ पर ए बी जो होगा वो पॉजिटिव हाइट डिनोट करेगा। ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज टू बी द लेफ्ट ऑफ द लेंस। लेंस के हमेशा हम ऑब्जेक्ट को क्या रखते हैं, लेंस के लेफ्ट फ्रंट में रखते हैं। ऑब्जेक्ट शुड बी ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस, तो यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट। और इमेज जो है मोस्टली केसेस में राइट बनता है लेंस के बिहाइंड। All distance parallel to the principal axis are measured from the optical center. This point is called optical center. सारे डिस्टेंस हमको यहीं से मेजर करेंगे, सारे डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे, कहाँ से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। जिस तरह से मिरर में हम लोग पोल से मेजर करते थे, लेंस के केस में पोल के जगह पर क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर से सारे डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस को हम लोग मेजर करेंगे। All distance parallel to the principal axis are measured from the optical center of the lens. The distance to the right of the origin, optical center के right जो distance होगा वो positive लेंगे हम लोग। Distance to the left of the origin, origin के left जो भी distance होगा उसको negative consider करेंगे। These points are important to solve the problem. Distance measured perpendicular to and above the principal axis are पॉजिटिव, यानी ये डिस्टेंस जो होगा ये पॉजिटिव कहलाएगा। जैसे ये डिस्टेंस पॉजिटिव, डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव। नेक्स्ट,
ये ध्यान इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है। कन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलल प्रिंसिपल यानी रे जो है इंसिडेंट हो रहा है पैरेलल और कन्वर्ज हो रहा है फोकस पर, ध्यान देना है। कन्वेक्स लेंस का दिस इज कॉल्ड फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट किस साइड में है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट। तो कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव, रटने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। बच्चे रट्टा मारते हैं, पॉजिटिव होगा नेगेटिव, ध्यान से समझने का है। कन्वेक्स लेंस है, रे इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस कैसे डिफाइन करते हैं, इंसिडेंट रे क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां पर मीट कर रहा है, दिस पॉइंट पर मीट कर रहा है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल, OF इज कॉल्ड फोकल लेंथ और F इज कॉल्ड फोकस। यहाँ पर फोकस क्या है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट। तो कन्वेक्स केस लेंस के केस में आपका फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। कन्वेक्स के केस में क्या हो रहा है, ये सारा डाइवर्ज हो रहा है वर्चुअली हमें इस पॉइंट पर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड OF1 इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो कनकेव लेंस के केस में यहाँ पर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट है आपका फोकस, इसलिए फोकल लेंथ क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव, ये बार बार दोनों, ये 6 पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस कन्वेक्स लेंस होगा, कन्वर्ज इधर करेगा पॉजिटिव, कनकेव होगा आपका लेफ्ट पड़ेगा नेगेटिव। तो ये बच्चे मैक्सिमम गलती करते हैं, 6 पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से। अब जिस तरह से मिरर फार्मूला हम लोग डिस्कस किए थे, मिरर फार्मूला क्या था, 1/b + 1/u = 1/f, राइट। उसी तरह से लेंस फार्मूला भी होगा। लेंस फार्मूला क्या है अपना, VUF। V क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, F फोकल लेंथ। व्हाट इज द लेंस फार्मूला, वहां प्लस साइन था, यहाँ पर माइनस, यही डिफरेंस ध्यान देना। 1/b - 1/u = 1/f। मिरर फार्मूला क्या था, 1/b + 1/u = 1/f। लेंस फार्मूला क्या, प्लस के जगह पर माइनस साइन आ गया, बाकी सारा साइन कन्वेंशन सेम रखेंगे। तो लेंस फार्मूला को यूज करके लेंस के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। मैग्निफिकेशन जो वहां पर कॉन्सेप्ट था, मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग वहां पर क्या देखते थे, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सिमिलरली लेंस के केस में भी यहाँ भी उसी तरह से मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, इसको देसी भाषा में समझने का, जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा। मैग्नीफाई का मतलब कितना लार्ज हो गया, लार्ज भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स 3 टाइम्स या 1/2 हो गया या 1/4 हो गया। मैग्निफिकेशन का मतलब यही है। यहाँ पर मैग्निफिकेशन इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज H2 से रिप्रेजेंट किए, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट H1 एंड H2/H1। मैग्निफिकेशन H2/H1 और V और U के टर्म में V/U। ध्यान देने की बात है, मिरर के केस में मैग्निफिकेशन जो था V और U के टर्म में क्या था, M = -V/U, यही सब ध्यान देना है। मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, M = -V/U। लेंस के केस में प्लस है, अंडरस्टूड। ये सारी चीजें पॉइंट्स को ध्यान से समझने का है। अब यहाँ पर ध्यान से समझो मैग्निफिकेशन का एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। यदि मैं इफ द साइज ऑफ द इमेज इज 4, यानी H2 का वैल्यू यदि मैं 4 लेता हूँ और H1 का वैल्यू 2 लेता हूँ, तो M का वैल्यू क्या हो गया, 4/2, M का वैल्यू 2, M का वैल्यू 2 आ गया। M = 2, इट मींस व्हाट, अंडरस्टैंड, M का वैल्यू 1 से ज्यादा है। जब M का वैल्यू 1 से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, इमेज का हाइट 2 टाइम्स इंक्रीज कर गया, 2 टाइम्स इंक्रीज कर गया। यहाँ पर M का वैल्यू आप 2 रखिएगा तो क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज 2 × साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो यदि M का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज इज मैग्नीफाइड। इफ M इज ग्रेटर देन 1, इमेज इज मैग्नीफाइड। नेक्स्ट एग्जांपल, यदि if the size of the image is 2 and size of the object is 4, then what is value of M? M = 1/2, M = 1/2 less than 1। जब M का वैल्यू लेस देन 1 होगा
तब उसको क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। नेचर बताना रहता है तो नेचर कहां से बताएंगे, यानी m के वैल्यू से। m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो मैग्नीफाई कहलाएगा, m का वैल्यू लेस देन 1 होगा तो डिमिनिश्ड कहलाएगा, यानी छोटा। अब तीसरा एग्जांपल, if the size of the image is 4 and size of the object is 4, m का वैल्यू क्या हो गया 1, it means ऑब्जेक्ट का साइज ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों सेम हो गए, दोनों बराबर हो गए। if m equal to 1, image is same size, this concept is very important। m के वैल्यू से डिसाइड हो जाएगा कि आपका डिमिनिश होगा कि मैग्नीफाई होगा कि सेम साइज होगा। if m greater than 1, what you can say, magnify। m less than 1, what you can say, diminish। m equal to 1, what you can say, same size, right। तो ये बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बच्चे को जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। क्या क्या ध्यान देना है, फर्स्ट फार्मूला लेंस फार्मूला 1/b - 1/u = 1/f। v और u और f का साइन कार्टेशियन को कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग रखेंगे। m का वैल्यू सेम कॉन्सेप्ट है, ध्यान क्या देना है, m यहां पर प्लस है, प्लस b/u। m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 मैग्नीफाई बोलेंगे, लेस देन 1 डिमिनिश, m इक्वल टू 1 आपका सेम साइज। चलो अब स्टार्ट करें प्रॉब्लम के लिए। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फार्मूला 1/b - 1/u = 1/f। फर्स्ट इस तरह का प्रॉब्लम जो फार्मूला पे डायरेक्टली रहेगा, जैसे यहां पर देखो, इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर, राइट। पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिए। लेंस कैसा दिया हुआ है आपका, कन्वेक्स लेंस पहले बनाइए। डायग्राम बनाना यहाँ जरूरी है, डायग्राम नहीं बनाएगा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, गलती हो जाएगा। डायग्राम बनाकर जो जो डाटा दे रहा है डाटा को यहाँ पे एंट्री कीजिए डायग्राम में। तो पहले क्या दे रहा है, पहले ऑब्जेक्ट इज 7 सेंटीमीटर हाइट, ऑब्जेक्ट का 7 सेंटीमीटर हाइट है, कहां पर रखा गया, कन्वेक्स लेंस से 12 सेंटीमीटर दूरी पे, यानी ओबी। ओबी का क्या होगा, ओबी 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया हुआ है। बच्चे क्या गलती करते हैं, डायरेक्ट सोचते हैं फार्मूला पर रखें, 100% गलती करने की चांस है। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि जब भी लाइट के प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए डायग्राम बनाना मस्ट है। डायग्राम बनाइए तभी आप 100% रिजल्ट दे सकते हैं, नहीं तो गलती होने की 70% चांसेस है। तो आप सारे डाटा को जैसे हाइट दे दिए सब मेंशन कीजिए। डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका फोकल लेंथ OF2 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज का पोजीशन बताना है क्या होगा, कहने का मतलब b का वैल्यू बताना है। तो फर्स्ट राइट द फार्मूला 1/b - 1/u = 1/v। यदि कुछ भी नहीं बुझाता फार्मूला जरूर लिख दीजिए, आधा नंबर जरूर मिलेगा, राइट। तो इसलिए फार्मूला को जरूर लिखिए। अब डाटा क्या क्या दिया हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ 12 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। टू फाइंड हमें इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। फार्मूला राइट डाउन 1/b - 1/u = 1/f। नाउ अगेन राइट द फार्मूला। अब यहाँ पे जो डाटा एंट्री करेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। यू क्या हो गया, ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट है -12, फोकल लेंथ क्या होगा राइट है तो पॉजिटिव होगा +8 रखेंगे, f का वैल्यू +8। तब सारे डाटा को एंट्री करें यहाँ पर 1/b = 1/f plus 1/u, 1/f 1/b = f हो गया पॉजिटिव रहेगा यहाँ पर 1/8 प्लस 1u नेगेटिव। यहाँ पे यही साइन कन्वेंशन जो प्रॉपर तरीके से बच्चे यूज कर लेंगे वो रिजल्ट उनका सही मिल जाएगा। इस तरह से सॉल्व करके आप b का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। यहाँ पर देखो b क्या आ गया पॉजिटिव 24 करने का मतलब ऑप्टिकल सेंटर से राइट बन रहा है, ऑप्टिकल सेंटर से राइट बन रहा है। तो इस तरह से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। The image is formed at a distance of 24 centimeter on the other side of the convex lens, दूसरे साइड में बन रहा है, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a convex lens of focal length 10 centimeter, फोकल लेंथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, लेंस कैसा है कन्वेक्स लेंस। फर्स्ट ड्रॉ द कन्वेक्स लेंस ड्रॉ कीजिए, राइट। लेंस ड्रॉ कर लिए पहले, उसके बाद क्या कर रहा, फोकल लेंथ दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और
is placed at a 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। वॉल से, अच्छा यहाँ ध्यान देने के बाद क्या है, a convex lens of focal length 10 सेंटीमीटर is placed at a distance 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। यानी ये जैसे लेंस है, ये लेंस को वॉल से कितने दूरी पर रखा गया है, 12 सेंटीमीटर पर। ध्यान देना, यानी वॉल करने का मतलब ये वॉल है, वॉल से ये लेंस, ये डिस्टेंस दिया हुआ, दिस डिस्टेंस, ये जैसे वॉल है, ये लेंस हो गया, ये वॉल, ये 12 सेंटीमीटर। यानी इमेज कहाँ बनेगा, इस वॉल पर, यानी v का वैल्यू दिया हुआ, ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन। ये लेंस है, लेंस से वॉल, यानी वॉल से 12 सेंटीमीटर पर लेंस रखा हुआ, इट मींस इमेज कहाँ पर बनेगा, इस वॉल पर बनेगा। तो v का वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये सबको अंडरस्टैंडिंग करना है। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड बी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कितना दूरी पे रखेंगे कि आपका ये 12 सेंटीमीटर पे वॉल पर इमेज बनेगा। ठीक है, चलिए जो आप डाटा दिया हुआ उसको एंटर कीजिए। ये सारा डिस्टेंस मेजर ये 12 सेंटीमीटर पे दिया हुआ है। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो टू फॉर्म द रियल, ये भी ध्यान देना, रियल इमेज बन रहा है तो डेफिनेटली आपका इमेज इधर बन रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, फ्रंट पे रखेंगे। रियल इमेज कभी पॉसिबल है, यानी रियल इमेज करने का मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपोजिट साइड रहेंगे लेंस के, तभी ये पॉसिबल है। फॉर्मूला को लिखिए, गिवन क्या दिया हुआ, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ, इमेज राइट बन रहा प्लस साइन +12, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ निकालना है। फॉर्मूला लिखिए, डाटा को प्रॉपर साइन से, यहाँ पर देखिए आपका v भी पॉजिटिव है, f भी पॉजिटिव है, u निकालना है हम लोग को। सारे डाटा को एंट्री करिए और इस तरह से आप भी फाइंड आउट कर लीजिए। The object should be placed at a distance of 60 cm from the lens to form a real image, यानी फ्रंट में 60 सेंटीमीटर पर रखेंगे। तो लेंस के प्रॉब्लम में या मिरर के प्रॉब्लम में क्या ध्यान देना है, डायग्राम मस्ट है, डायग्राम नहीं बनाएगा प्रॉब्लम आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, और ये भी बता दूं बेटे, जो 11 12 के भी बच्चे पढ़ रहे हैं, 10th का लाइट क्लियर रहेगा तभी आप 12 समझिएगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ये जितना बताया जा रहा है स्टार्टिंग, वहाँ भी फर्स्ट सेकंड लेक्चर यही पढ़ना है लाइट में। और 12 का सबसे आसान फिजिक्स में लाइट ही है, 8 नंबर का 12 में भी आता है, इसलिए जो भी बच्चे मेरे 12 के हैं वो 10th का लाइट को अच्छी तरह से पढ़ लें, तभी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि फिर 12 में ये सब कुछ नहीं बताएगा आपको, बेसिक चीजें, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉय वाज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस। एक लड़का है, जैसे ये लेंस है, इससे मैं कितने दूर पे खड़ा हूँ, 20 सेंटीमीटर पे खड़ा हूँ, राइट। ए बॉय वाज स्टैंडिंग एट ए 20 सेंटीमीटर ए बी जिसको मार्क किया गया है, खड़ा है, ठीक है। कन्वेक्स लेंस है, लेंस बना दीजिए। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस का फोकल लेंथ भी है, देखिए इसका मतलब f2, ओ f2 का वैल्यू दिया हुआ, फाइंड एट व्हाट डिस्टेंस विल द इमेज बी फॉर्म, एंड v का वैल्यू निकालना है। सारा डाटा को एंट्री कीजिए, फॉर्मूला लिखिए। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, लेफ्ट है तो माइनस साइन, -20, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा 80 सेंटीमीटर, v का वैल्यू निकालना है। सारे डाटा को एंट्री कीजिए। अब ये प्रैक्टिस असाइनमेंट आपके लिए रहेगा। तो इस तरह से b का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, राइट, डेफिनेटली इधर बनेगा। तो इमेज यानी लेंस के बैक से इमेज ऑफ द बॉय इज फॉर्म एट द डिस्टेंस 26.67 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। अच्छा, इसी साइड में बन रहा है, क्या है, नेगेटिव आया ना, सॉरी, नेगेटिव आने का मतलब फ्रंट में ही बना, नेगेटिव आने का मतलब फ्रंट में ही बनेगा। तो ये इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है आप लोग को। नेक्स्ट प्रॉब्लम, an object is placed at a distance of 10 cm from convex lens of focal length, object distance दे रहा बेटे, focal length भी दिया हुआ, lens convex है, find the position and nature of the image। नेचर कहने का मतलब क्या होता है,
रियल बन रहा है, रियल इन्वर्टेड ये बताना है कि वर्चुअल बन रहा है, राइट। इस चीज़ को बातें करता है, यानी जहाँ भी प्रॉब्लम है नेचर ऑफ इमेज कहने का मतलब कैसा इमेज बन रहा है, रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है, वो उस चीज़ को बताना है। तो फर्स्ट आप क्या कीजिएगा, कन्वेक्स लेंस बनाइए, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दीजिए पहले। फोकल लेंथ दिया हुआ 12 सेंटीमीटर मार्क कीजिए। अब उसके बाद तो ध्यान देने के बाद क्या है, देखिए आपका फोकल लेंथ 12 है, डेफिनेटली यानी O1 के अंदर ही ऑब्जेक्ट है, तो डेफिनेटली क्या हुआ, वर्चुअल बनता है। देख लेते हैं इसको सॉल्व करके। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर, यूज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ सारा लिख लिए, ठीक है। टू फाइंड द इमेज पोजीशन, नेचर ऑफ इमेज ये निकालना है। फॉर्मूला यूज कीजिए, सारा डाटा को एंट्री, यहाँ पर आपका U क्या हो गया नेगेटिव, F क्या हो गया पॉजिटिव, सारा डाटा को एंट्री कीजिए, सॉल्व। इस तरह से सॉल्व करके आपका B का वैल्यू -60 आने का मतलब क्या हो गया, फ्रंट में लेफ्ट ही पड़ेगा, राइट। तो वर्चुअल बनेगा डेफिनेटली। नेचर में क्या लिखिएगा, -60 सेंटीमीटर, the image is formed at a distance of 60 centimeter on same side of lens, it is a virtual and erect, नेचर में आ गया वर्चुअल एंड एरेक्ट, यही चीजें बताना रहता है नेचर में, राइट बेटे। तो नेचर का अंडरस्टैंडिंग करना है, रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा उसके बारे में हम लोग को बताना है, राइट बेटे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब ये एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, अभी तक सारा हम लोग कन्वेक्स लेंस की बात किए थे, अब कनकेव की बात करें। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ दिया हुआ, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ दिया हुआ, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन। तो फर्स्ट क्या करेंगे, कनकेव लेंस ड्रॉ कीजिए, राइट। ऑब्जेक्ट को प्लेस कीजिए 50 सेंटीमीटर पर है, राइट। फोकल लेंथ दिया हुआ 20, यहाँ पर फोकल लेंथ क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा। लेंस कौन सा है आपका, यहाँ वर्चुअली होता है, तो इस केस में आपका कनकेव लेंस के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव हुआ। सारा डाटा को एंट्री कीजिए, ये भी आपका असाइनमेंट वर्क। यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी नेगेटिव, फोकल लेंथ भी नेगेटिव, क्योंकि कनकेव लेंस है, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। सारा देखिए आप आपके असाइनमेंट रहेगा, इसको आपको खुद सॉल्व करना है। कॉपी पेस्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा तो अपना खुद नुकसान कीजिएगा, इसलिए ट्राई टू सॉल्व सेल्फ। नेक्स्ट प्रॉब्लम, an image was formed at a distance of 60 centimeter on the other side of the lens, यानी दूसरे साइड, यानी कहने का मतलब क्या होगा, राइट हैंड साइड की बात कर रहा है। If the object distance is 10 centimeter, object distance, find the focal length, यहाँ पर V और U दोनों दिया हुआ, लेंस कौन सा है, image is formed at a distance 60 centimeter on the other side of lens, if the object, तो F से ही पता चल जाएगा कनकेव है कि कन्वेक्स है, राइट। हाँ, ये ध्यान देना क्या दे रहा है, an image was formed at a distance of 60 centimeter, यानी एक दूसरा साइड और ऑब्जेक्ट लेफ्ट, यानी ये लेंस हो गया, ऑब्जेक्ट इधर हो गया, इमेज इधर बन रहा है। तो ठीक है, यदि एक को हम निगेटिव ऑब्जेक्ट को निगेटिव लेते हैं तो V क्या हो गया, पॉजिटिव हो जाएगा। तो U निगेटिव, V पॉजिटिव, F के अकॉर्डिंग हमको डिसाइड कर लेंगे लेंस क्या होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली इमेज डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। एक चीज और ध्यान देने की बात क्या है, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों ऑपोजिट साइड हैं, कनकेव लेंस में दोनों सेम साइड में हमेशा रहते हैं। कनकेव लेंस होगा दोनों सेम साइड में, क्योंकि कनकेव लेंस में क्या होता है, इमेज हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनता है, राइट। तो कहने वाले जिधर ऑब्जेक्ट रखेंगे उधर ही इमेज बनेगा, कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ऑपोजिट साइड रहते हैं। सिर्फ एक केस में जब फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे तभी वर्चुअल बनता है। तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन से भी क्लियर है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अपोजिट साइड देने का मतलब लेंस कैसा होगा, कन्वेक्स लेंस ही होगा। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं हम लोग। सारा डाटा को एंट्री कीजिए, प्रैक्टिस असाइनमेंट वर्क। F का वैल्यू पॉजिटिव आएगा,
तो इट मीन्स लेंस कैसा हो गया आपका कन्वेक्स लेंस। इसी तरह से ये भी प्रैक्टिस वर्क फास्टली इसको कर लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 60 सेंटीमीटर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस। फॉर्मूला पे डाटा एंट्री करना है, असाइनमेंट वर्क। इसका सॉल्यूशन मैं दे दे रहा हूं, लेकिन आप खुद सॉल्व कीजिएगा इसको। तो इस तरह से आज का लेक्चर कंप्लीट, और लेंस के सारे प्रॉब्लम्स और कुछ इसके पार्ट्स अब जो बच गए हैं वो मैग्निफिकेशन वाला नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट कर लेंगे। पावर का इक्वल प्रॉब्लम बचेगा हार्डली 8 लेक्चर्स में, नेक्स्ट लेक्चर्स में पूरा लाइट आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। इंतजार कीजिए, रिजल्ट भी आने वाला है 12th का। वेटिंग वेटिंग वेटिंग, कमिंग सून।